मोहन यादव कैबिनेट ने घाटे से जूझ रही विद्युत वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने तय किया है कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य अंश कंपनियों को लोन के बदले अंश पूंजी के रूप में दिया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के साथ फैसले भी हुए। बैठक की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि बैठक में मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने को लेकर कैबिनेट ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत राज्यांश के तौर पर कंपनी को 6,000 करोड़ के इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य विभागों में कामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऊर्जा विभाग में जैसा हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की आरडीएसएस योजना जो डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है। उसमें 60% केंद्र का होता है और 40% राज्य का होता है। उसमें जो 18,000 करोड़ रुपए अभी स्वीकृत हुए हैं, उसमें 40% लगभग 6,000 करोड़ जो राज्य शासन से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लोन के रूप में दिए जाने का प्रावधान था। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उसको इक्विटी में बदलने का जो प्रस्ताव था ऊर्जा विभाग का, उसको मंजूर कर दिया है। इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी और सुधार कार्यक्रम लागू करने में ज़्यादा गति आएगी। इसके अलावा धान मिलिंग में प्रोत्साहन बिलिंग और अपग्रेडेशन राशि 2023-24 को पिछले 3 वर्ष के अनुसार देने की मंजूरी दी गई। इससे धान की मिलिंग संचालकों की समस्या दूर होगी। आज की बैठक में उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत केंद्र के सहयोग से चलने वाली पीएम रूसा योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना में केंद्र का 60% और राज्य का 40% योगदान होगा। धान मिलिंग का जो एक इशू काफ़ी दिनों से चल रहा था, उसमें 23-24 में मिलिंग राशि और प्रोत्साहन राशि और अपग्रेडेशन राशि जो पिछले 3 वर्षों में 21-22, 22-23 में दी गई थी, वो 23-24 में भी देने का फैसला आज कैबिनेट ने किया है। प्रोत्साहन राशि 40 रुपये और एफसीआई को 20% परिदान देने पर प्रोत्साहन राशि तो 50 रुपये रहेगी, लेकिन एफसीआई में जमा होने वाला यदि 20% जमा होता है तो 40 रुपये और 40% जमा होता है तो 120 रुपये। ये एक राइस मिलर्स की बड़ी मांग रही है और प्रदेश में धान का प्रिक्योरमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसकी मिलिंग में कहीं कोई परेशानी ना आए, इसके लिए कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला इस संबंध में भी लिया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के संचालन हेतु भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 1 और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे रूसा कहते हैं, चरण 2 केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू कर प्रारंभ की गई थी। उक्त रूसा योजना के तहत प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसमें कि 4 महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं: बहुसंकायी शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुदान, महाविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुदान, लैंगिक समावेशिता, जेंडर इंक्लूजन एंड इक्विटी इनिशिएटिव, ये कंपोनेंट जिसके अंतर्गत पीएम ऊषा परियोजना में काम होना है, उससे संबंधित 60 और 40% की जो केंद्र और राज्यांश का अनुपात है, उस अनुपात में मध्य प्रदेश शासन से इसको अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिससे इस योजना का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो सके और नैक और अन्य प्रकार की जो रेटिंग होती है उसमें हमारे जो सेलेक्टेड संस्थान हैं वो उसको पूरा कर सके।
सीएम राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि बैठक में 11 दिसंबर से शुरू होने वाले जन कल्याण पर्व को लेकर यहां पर चर्चा हुई, जिसमें 45 योजनाओं के हितग्राही जोड़े जाएंगे। साथ ही 63 सेवाओं के लाभ तथा समस्या निवारण को लेकर पंचायत और शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्र में सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि भी बताएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मनाए जाने का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर जो बहुत ही नवाचार किए गए, जो बहुत तेज़ी के साथ विकास को गति देने का काम किया गया है और जन कल्याण योजनाएं जितनी चल रही हैं उसमें जो हमारे हितग्राही हैं उनको पर्याप्त लाभ मिल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग, और जो हितग्राही हमारे वंचित रह गए हैं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से, उनके शिविर लगाकर नगरों में वार्ड स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर और उनके आवेदन प्राप्त करना और एक मिशन मोड में उनको हितग्राही बनाकर उनको भी लाभ मिल सके। लगभग 45 योजनाओं के हितग्राहियों को 63 सेवाओं का लाभ पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, जो इस जन कल्याण अभियान के दौरान पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि समस्त मंत्री गण 11 दिसंबर को प्रभार के जिलों में संपर्क दलों के गठन, शिविरों के तिथि, समय तथा स्थान के निर्धारण आदि की समीक्षा कर अभियान के जिले में प्रभावी शुरुआत सुनिश्चित करें। प्रभार के जिले में प्रेस वार्ता करें और सरकार की ओर संबंधित जिले की 1 वर्ष की उपलब्धियां भी जनता के बीच में रखें। लगातार ये कार्यक्रम 26 जनवरी तक मध्य प्रदेश में एक और विकास की योजनाओं को गति देगा, शिलान्यास और लोकार्पण होंगे। वहीं दूसरी ओर हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान भी इस दौरान तेजी से हो सकेगा। 11 दिसंबर को 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक। नहीं, प्रभारी मंत्री। हाँ, 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को करेंगे सभी। शुरुआत करेंगे। अब वो सुविधा अनुसार आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन प्रभारी मंत्री इस दौरान प्रभार जिलों में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। इसके अलावा बैठक में प्रदेश से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई और 41 लाख आवासों को पेयजल उपलब्ध होगा। परियोजना को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम जल्द ही होगा, जिसमें पीएम के आने की संभावना है। एक बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को मिली है। केंद्र सरकार ने 11 नवीन केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी है। एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के प्रति लोगों का एक विशेष ये कहा जा सकता है कि स्तरीय स्कूली शिक्षा देने में केंद्रीय विद्यालय का अपना एक नाम है, और 11 नए केंद्रीय विद्यालय मिलना ये मध्य प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को कैबिनेट ने आज आभार व्यक्त किया उनके प्रति। केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास संभावित है। मुख्य कार्यक्रम छतरपुर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। डेट अभी तय होना है। परियोजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के जिले छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा एवं सागर, इन जिलों में शिलान्यास के दिन जिला स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड में कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई तथा उत्तर प्रदेश के 2.5 लाख हेक्टेयर में और 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से मध्य प्रदेश की 41 लाख आबादी एवं उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी। सत्रह दिसंबर को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी जयपुर में करेंगे। इससे 11 जिले गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर, मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर एवं मुरैना जिले में सिंचाई की सुविधा से लोग लाभान्वित होंगे।
इस परियोजना से 6,13,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई से लाभान्वित होगा। 2,000 गांवों में कार्यक्रम से पूर्व कलश यात्रा तथा प्रभार फेरियों का भी आयोजन किया जाएगा। इन 11 जिलों में किसान सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ ही दूसरी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना राजस्थान के साथ मिलकर है, जिसका भूमि पूजन 17 दिसंबर को जयपुर में होगा। पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से एमपी की 11 जिलों के 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।